and then obviously there is a specific individual who's constantly giving you validation. तो ये है, पर ये बड़ा इसका एक ऑपोजिट साइड भी है कि जब ये खत्म होता है ना तो फिर आप ढूंढ रहे होते हो कि अब क्या करें, अब क्या करें, But why do you think we all फिर आपको have अपनी this- माँ याद आती है, फिर अम्मा क्या कहती है, बेटा आ गई मेरी कदर अब। अम्मा जो है ना वो हर वक्त आप जो भी बेवकूफियां कर लो, माँ आपको खुले आमों के साथ ही Yeah, true. एंड में योर मॉम इज द ओनली वन हु विल बी लाइक आजा बेटा हो गया। तो दैट्स जो अल्लाह ताला ने माओ को बनाया है ऐसे। Don't you sometimes get amazed, like आजकल मैं कफील भी देखती हूँ ना, मैं बड़ी ये बात सोचती हूँ आशा, मैं जितनी कहती हूँ यार अल्लाह ताला ने माओ को कैसा बनाया होता है कि they just like अलग लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है ना, अलग ही चीजें हैं ना कुछ, सोचें क्या मतलब जैसे मतलब हर चीज बर्दाश्त करके खड़ी कमाल हैं, कर कमाल रही हैं, and then इट्स सुपर पावर है। Yeah. मुझे लगता है मैं जेन्युइनली बात कहूँ है, ये हाँ। सुपर ह्यूमंस होती हैं सही मॉम्स। बात है यार। हम इतना एज सन्स एज चिल्ड्रन हम इतना उनको परेशानी देते हैं, और परेशानी छोटे से लेके बड़े लेवल तक है, Yeah. और इतना तंग होते हैं, और फिर आप हस्बैंड के अपने मसले अलग संभालो, Yeah. लेकिन दे स्टिल विल हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस। And they'll always be there when you need them. ये नहीं कि वो उनकी बीमारी या उनके मसले नहीं, वो सब अलग, आपको जरूरत है वो वहाँ है। जब मैं अपनी अम्मा Yeah. मैंने अपनी मामा को भी इतना तंग किया जिंदगी में चीजों Really? पे। हाँ हाँ कैसे? मैंने मुझे नहीं लगता मैं वो आशा खैर अभी भी- अलग नहीं, इंटरव्यू हो नहीं, ये जाएगा। क्यों? हमें पता चले ना। नहीं मतलब जैसे मैं जनरली एक हाँ। एक एक डिफिकल्ट इंडिविजुअल हूँ, एज इन मेरा I am shocked. नहीं How मतलब are मैं you हूँ वो तो difficult? मैं घर पे एक तो है पता चले ना हमें। नहीं मतलब है एक मेरे मुश्किल मेरे चीज बताएं, क्या मुश्किल है? यार मैं कैसे बताऊँ, मतलब मैं हूँ एक थोड़ा सा मूडी सा नखरे हैं, है, आपके नखरे हैं, ये नहीं थोड़े कहूँगा। से हैं। नहीं ये कमरा इतने नहीं ऐसा है। होना चाहिए, हाँ, but AC like- मेरे आने से पहले ऑन हुआ हो। नो लाइक मेरी और मेरी अम्मा के बड़े डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस रहे हैं, Okay. you know, in life, because when there's extreme love and protectiveness ना, तो Yeah. and my mom's always been very protective of me and my brother, and after certain age आप थोड़ा उससे annoy होने लग जाते हो, and उनका भी protective होना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जिस दुनिया में हैं तो वो protective नहीं होंगी तो हम तो पागल हो जाएंगे। Yeah. लेकिन मैंने उनको बड़ा तंग किया है, और उसके बावजूद you know मतलब वही बात है ना कि it's a Yeah, superpower she's been to there, to yeah. just still like bear with your children and not hate them. Not hate them. Yeah. अच्छा ये बताएं कि आपको क्या लगता है एक चीज जो लड़कियां लड़कों के बारे में मिसअंडरस्टैंड करती हैं या उनको नहीं समझ आती है, दे डोंट गेट इट राइट, एंड इसी वजह से काफी दफा कुछ मुश्किलात भी होती हैं। लंबी नहीं वैसे मैं एक बात बता दूं, मैं कोई वो नहीं हूँ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। हाँ मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, प्लीज इसको सीरियस ना लिए। नहीं मेरी बात सुने, हमने यहाँ पे डॉक्टर XYZ का ओपिनियन तो सुन नहीं मैं सिर्फ बता हाँ मेरा बहुत मैं गलत हो सकता हूँ, ये सिर्फ मेरे नजरियात हैं, कोई बोले नहीं ये हम लड़कियां बोले अंडरस्टैंड करती हैं, हम तो ये डिस्कशन तो इज ऑलवेज ओपन ना। मिसअंडरस्टैंड क्या करती हैं लड़कों के बारे में लड़कियां? अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या लगा? मुझे लगता है कि जो लड़के थोड़े से ज्यादा मे बी आर a little too expressive in their love or a little too soft in their manner are often misunderstood as being weak, which is not true. Yeah. I think they're the strongest. Being expressive is if a guy or anyone is expressive, that's the strongest thing that you can do. बड़ा मुश्किल होता है express करना, That's true. बहुत मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल काम है। तो अगर कोई लड़का expressive है या कोई he's very Sensitive. vocal with his yeah, if he's sensitive, I see that as strength. Yeah. अच्छा ऑनेस्ट जवाब देने। नहीं मैं जब भी मैं झूठ बोल रहा हूँ इतनी देर से। नहीं ये वाला मुझे लगता है आप साइड से निकलने की कोशिश ओह करेंगे। नो। जब इंडस्ट्री ज्वाइन किया आपने, काम करना शुरू कर दिया, गाने भी, फिल्म भी, ड्रामे भी आप कर चुके हैं, तो ओवर द टाइम, एंड मैं सोचती हूँ हम सबके पर्सपेक्टिव्स बड़े डिफरेंट होते हैं, हमें लगता है कि ये कोई नेपो चाइल्ड है और ही सो प्रिविलेज, तो इसकी ज़िंदगी में तो क्या मसला होगा, बट प्रॉब्ली यू हैव फेस द हार्शेस्ट ऑफ द सिचुएशंस। जैसे आपने मेंशन किया एक जगह कि जॉन के बाद वो आपको रिस्पॉन्स कैरेक्टर्स की या स्क्रिप्ट्स की सूरत में नहीं आया जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट? दैट मस्ट हैव बीन एक शॉक लगा होगा, यार मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसके बाद मैं क्या करूँ? तो मुझे 2-3 ऐसे और टाइम बताएं जब आपको ऐसे धचके लगे, इंडस्ट्री से डिसअपॉइंटमेंट हुई या ये डेफिनेटली जॉन के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ओवरनाइट चीज़ें हो जाएंगी, वो नहीं हुआ, तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि उस पर मैंने बड़ी 2-3 साल हमने काम किया था। I think yeah, there was a time when I was releasing music back to back and it wasn't doing well.
5-6 गाने साथ जो इनिशियल स्टेजेस में प्री सबके, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था कि क्योंकि म्यूजिक में तो आप ना अपने पैसे मतलब इन्वेस्ट करते हो। अब मेरा शुरू से अपने लिए एक रूल रहा है कि आई वोंट टेक मनी फ्रॉम होम, लाइक आई वांट मेरे म्यूजिक में जो पैसा इन्वेस्टेड हो वो मेरा अपना हो। तो वही होता था, मैं कुछ कैंपेन वैम्पेन करता था, उससे थोड़े से पैसे लिए, छोटी सी म्यूजिक वीडियो निकाली। आप मेरी म्यूजिक वीडियोस देख भी लें जो पुरानी है, वो नज़र आ जाएगा किस अमाउंट में बनी हुई है। तो वो बिकॉज आई वाज आल्सो पुटिंग इन माय ओन मनी इन इट एंड देन इट वाजंट वर्किंग, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था कि यार आई कांट कीप डूइंग दिस, यू नो, वो पैसा जा रहा है ना, अब रिटर्न नहीं है कोई। या दैट वाज फ्रस्ट्रेटिंग एंड देन या ओवरऑल यही था। ऐसा जितना कुछ नहीं था। नाबालिग अफराद के बाद नाबालिग के टाइम तक it was when नाबालिग came out, नाबालिग did really well, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। It was a great experience, great team। नाबालिग के टाइम पे सदके had come out, I was touring, तो वो चीज़ें दोहा भी शो कर रहा था, यूएस भी कर रहा था, तो उस तक तो मैं एंजॉय में था। So as a young गाय, आपको लगता है पहले मर्दों पे बड़ा प्रेशर होता था कि आपने कमाना है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती थी, और हम सुनते हैं प्रॉब्ली आपके फादर या उनसे भी पहले उनके पास चॉइस नहीं थी कि वो अपना शौक पूरा कर सके, यू नो, दे हैड टू बी कि नहीं हमें तो कमाना है। आप लोगों को भी यही फील होता है कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशन है कि हमें कमाना है, या अब चेंज हो गया है और आपको इतनी आज़ादी है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के भी आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक मेजॉरिटी हाउसहोल्ड्स में होता है ऐसा प्रेशर है 100%, और होना भी चाहिए, बिकॉज देखिए ना, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। बहुत महंगी हो गई है हर चीज़। मैं बड़ा ओपनली ये कहता हूँ कि वो ज़माना जो था ना कि बच्चा जो है वो अब पढ़ने जा रहा है लंदन और माँ बाप उसकी एजुकेशन कवर कर रहे हैं, ऑब्सोलीट हो चुका है। आप लंदन आज पढ़ने जाओ, आपको मतलब अंदाज़ा होगा लोगों को कि कितना महंगा है। ऐसा नहीं, अपने माँ बाप पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। वो भी काम ही कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, उनके दरख्त पे वैसे मेहनत कर रहे हैं। तो आई थिंक एनीबडी हु वांट्स टू स्टडी आउटसाइड या कुछ इस तरह का है, दे शुड उधर कुछ जॉब भी करें साथ किसी, यू शुड जस्ट ट्राई एंड सपोर्ट योर पेरेंट्स इन व्हाटएवर वे यू कैन, इवन इफ दे कैन अफोर्ड इट। ठीक है, दैट्स द माइंडसेट दैट आई एम इन, दैट्स द माइंडसेट दैट माय यंगर ब्रदर इज इन, ही इज 19। तो ये एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने खुद बनाई है। माय डैड, बाबा का तो हम मजाक करते हैं कि वो अभी तक हमें पॉकेट मनी देते हैं लड़के, ठीक है ना, और मैं और नायल उनको कह रहे होते हैं यार नहीं फिर मैं आपको बताता हूँ इसको, एंड ही गिव्स अस पॉकेट मनी एवरी मंथ एंड वी ऑलवेज से टू हिम कि व्हाई, लाइक यू नो, आप मतलब आप ही ने हमें सिखाया है सब कुछ एंड नाउ वी आर डूइंग वेल, तो वो होगी ना एक फॉर लाइफ पॉकेट मनी। बट देन he said to me, he said, you know, it's not the money, it's just the fact that these are some things that I want to do. Yeah. So then I was like, okay. I think this is so beautiful. This is so heartwarming. मुझे तो इतनी प्यारी बात आपने जो बताई है ना, I can't get on. But I think this is how fathers are. Yeah. They are always. There's like, no कोई secret नहीं है कि we have the best coolest dad. जो आपकी जनरेशन के लड़के हैं, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन हो गई है कि हमारी जो वाइफ है या हमारी जो भी साथ इंसान है वो भी, हमारी मिसेस मैंने नहीं कहा, हमारी घर वाली, उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला मैंने नहीं बोला, विल बी वर्किंग विद यू एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द हाउसहोल्ड। ये एक्सपेक्टेशन हो गई है या आप लोग अभी भी कहें नहीं हम सब कुछ कर लेंगे? यार इट्स हर चॉइस, ऑनेस्टली। ओके, इट्स हर चॉइस। आई थिंक वी ज़माना उस तरह का हो गया है कि तो ये नहीं हुआ कि लाजमी ये करना, अभी ये नहीं है। नहीं यार, मैं ऑनेस्टली मतलब if I get married and my wife doesn't want to work and she wants to just be at home, I am more than happy to take that responsibility. Okay. And if she feels like she wants to work because she wants to work and जो भी है, that's also fine. मैं बहुत इस मामले में मैं बहुत easy। But आप अपने आसपास क्या thinking देखते हैं? अपने आसपास चेंज आया है क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ ना, महंगा हो गया सब कुछ महंगा हो गया। तो पहले लड़के कहते थे कि नहीं हम करेंगे, अब क्योंकि महंगाई हो गई है तो हाँ, कहीं तो काम करना है तो कर लो।